मानस को लेकर जो विवादित बयान उन्होंने दिया था, उससे न सिर्फ राजनीतिक गलियारे में गहमा गहमी बढ़ी हुई है, बल्कि आम लोग भी सड़क पर उतरकर प्रोफेसर चंद्रशेखर को बर्खास्त किए जाने और माफी मांगे जाने की मांग कर रहे थे। यह मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक और आरजेडी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगा है, तो वहीं पूर्व सीएम के आवास के बाहर पोस्टर 14 जनवरी की ये तस्वीर, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक और विवाद बढ़ने के बाद आरजेडी दफ्तर के बाहर रामचरितमानस की पंक्तियों को उद्धृत करता हुआ पोस्टर लगाया गया और इस पोस्टर के माध्यम से हमला बीजेपी पर बोला गया है। 50% हिंदुओं को नजरअंदाज करने का बीजेपी पर आरोप लगा है। सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं इस पोस्टर को लेकर क्या दर्शाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि प्रोफेसर चंद्रशेखर आरजेडी कोटे से बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री अपने विवादित बयान को लेकर बिहार में बवाल मचा रखा है। जिस व्यक्ति ने उसे समर्थन के तौर पर पोस्टर को क्या देखा जाएगा? रजनीश, ये जो आरजेडी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगा है, क्या इशारा कर रहा है ये पोस्टर? देखिए, इस पोस्टर से साफ एक बात तो बिल्कुल साफ है कि आरजेडी जो जाति आधारित राजनीति को जोड़ देने की कोशिश तो कर ही रही है, साथ ही अपने शिक्षा मंत्री के साथ खड़े हुए भी खुद को दिखाने की कोशिश है। आरजेडी इस पोस्टर को कितना ऑन करती है ये देखना होगा, क्योंकि अमूमन होता है कि जब किसी पोस्टर को लेकर विवाद बढ़ता है तो पार्टी बैकअप कर जाती है और कहती है कि किसी कार्यकर्ता ने इसे लगा दिया होगा। लेकिन जिस तरीके से पार्टी कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगाया गया है, अलग अलग श्लोक को जिस तरीके से हिंदी में ट्रांसलेट करके उसमें लिखा गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि 85% जो पिछड़े अति पिछड़े हैं उनका विरोध बीजेपी क्यों कर रही है। ये कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ रामचरितमानस में लिखा है उसमें कहीं ना कहीं पिछड़े और अति पिछड़े जाति से आने वाले लोगों का माहौल बना है और इसका विरोध बीजेपी को नहीं करना चाहिए। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि कल जिस तरीके से सुधाकर सिंह पर पार्टी ने एक्शन लिया था और उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया है, तो अब सत्तारूढ़ दल ने दबाव बनाना शुरू किया है कि बाकी लोगों का क्या होगा, प्रोफेसर चंद्रशेखर पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, उनके खिलाफ पार्टी कुछ क्यों नहीं बोल रही है। ऐसे में पार्टी ने ऑफेंसिव बेस्ड डिफेंस का फॉर्मूला अपनाया है, यानी पहले से ही इतना आक्रामक हो जाया जाए कि डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्हें पता है कि अब जो सत्तारूढ़ दल है उनके निशाने पर बिहार के शिक्षा मंत्री होंगे और उन पर कार्रवाई की मांग की जाएगी। ऐसे में अब जिस तरीके का पोस्टर लगाया गया, रिएक्शन इस पर क्या आते हैं पार्टी की ओर से देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल इस पोस्टर को लेकर पूरे शहर में चर्चा है। जी बिल्कुल रजनीश, हमने पहले भी बात की थी कि जो पार्टी सुप्रीमो का पॉलिटिकल लाइन है, उस लाइन पर अगर पार्टी का कोई नेता कुछ बयान देता है तो उस पर कार्रवाई की गुंजाइश कम ही है। भले ही सुधाकर सिंह को नोटिस जारी किया गया है, लेकिन वो महागठबंधन के नेता पर की गई टिप्पणी को लेकर किया गया है, तो ये मामला अलग दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए, एक तरह से इनका अब ये कहना है विपक्ष का कि चूंकि सत्तारूढ़ दल का उन लोगों ने अपने तरीके से इस बातों को पूरी तरह से ढाला है कि देखिए पार्टी के अंदर महागठबंधन के लाइन को चूंकि सुधाकर सिंह ने क्रॉस किया था इसलिए कार्रवाई हुई थी, और विपक्ष ये कह रहा है कि सुधाकर सिंह जिस जाति से आते हैं उस जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है। बाकी जिन लोगों ने भी बयान दिया है नीतीश कुमार के खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, चाहे वो चंद्रशेखर यादव हो या मंडल हो, जो भी विधायक जिन्होंने नीतीश कुमार की खिलाफत की है उनके खिलाफ उस तरीके से कार्रवाई नहीं की गई है। तो विपक्ष जो है वो भी जाति वाला कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है और सत्तारूढ़ दल को भी पता है कि विपक्ष उन्हें कहां घेर सकता है, इसलिए उन्होंने भी जाति का कार्ड पहले ही खेल दिया है। जी लेकिन रजनीश, आस्था से जुड़ा मुद्दा हाथ जला भी सकता है अगर रोटी सेकने की कोशिश हो तो। बिल्कुल, देखिए, पिछले एक हफ्ते से आप देख लें तो इसी मुद्दे के इर्द गिर्द पूरे बिहार की राजनीति घूम रही है और लगातार सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच इसी बात को लेकर नोकझोंक बनी हुई है। हालत ये हो गई कि पार्टी महागठबंधन के अंदर भी इसको लेकर दरार दिखने लगी थी। जेडीयू के जो तमाम नेता थे वो बिल्कुल फोर फ्रंट पर आ गए थे। उन्हें भी ऐसा लगने लगा था कि जिस तरीके की बात प्रोफेसर चंद्रशेखर ने की है, इससे कहीं ना कहीं उनकी भी फजीहत हो सकती है। तो एक तरह से ये जो पोस्टर है ये सिर्फ बीजेपी को जवाब नहीं है, ये सहयोगियों को भी जवाब है। आरजेडी ने बताने की कोशिश की है कि जो प्रोफेसर चंद्रशेखर का विरोध कर रहे हैं वो लोग देश की 85% आबादी का विरोध कर रहे हैं, दलित का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का विरोध कर रहे हैं। तो एक तरह से आरजेडी का पोस्टर सिर्फ बीजेपी के खिलाफ न देखा जाए, अगर इसको बिहाइंड द कर्टेन देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं अपने सहयोगियों को भी इशारों में बता दिया गया है कि अगर आप ज्यादा हमलावर होंगे, जिस तरीके से जेडीयू के प्रवक्ता लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे थे कि पढ़ाई, सिंचाई ये तो ठीक है लेकिन दवाई ये तो ठीक है, लेकिन तेजस्वी यादव की कार्रवाई वाली बात कहाँ गई। तो निखिल मंडल हो, अभिषेक झा हो, जितने प्रवक्ता थे, नीरज सिंह हो, सभी ने इसको लेकर मोर्चा खोल दिया था। तो अब पार्टी को लगने लगा कि अब इनको भी ये संदेश देना जरूरी है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर के खिलाफ अभी हम कार्रवाई करने नहीं जा रहे हैं। ये जाति से जुड़ा मुद्दा है, उसमें जो अपना हाथ डालेगा उसके हाथ से जलने का खतरा होगा। जी
तो रजनीश, स्थिति पर नजर बना रखें। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। तो भले ही आरजेडी ने अपना स्टैंड एक तरह से क्लियर किया है इस पोस्टर पर, क्या संगठन का रुख है ये अभी जानना जरूरी है, क्योंकि इस तरह के पोस्टर को लेकर जब विवाद बढ़ता है तो जैसा हमारे सहयोगी ने बताया कि कार्यकर्ता द्वारा लगाया गया पोस्टर बताकर राजनीतिक दल पल्ला झाड़ लेते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस पर संगठन का क्या रुख होता है।